हेलो स्टूडेंट्स, इवनिंग स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। आईसीएसई का ये क्लास 10th का चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन आप लोग जानते होंगे कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डिफ़ॉल्टली क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। डिफ़ॉल्ट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दो वेरिएबल में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं टू डायमेंशन। अब बड़े क्लास में 3D में भी अब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। तो टू डायमेंशन बेसिकली किसको बोलते हैं, जब किसी चीज़ को दो एक्सिस डिफाइन होता है, दो एक्सिस डिफाइन करता है, जैसे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसी के बीच में जब कोई इक्वेशन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो उसको दो एक्सिस डिफाइन होंगे। उनके लोकेशन को, उनके पॉइंट्स के लोकेशन को कौन एक्सिस बताएगा, दो एक्सिस, एक्स और एक्स वाई एक्सिस। इसीलिए इसमें ए एक्स प्लस बी वाई दो वेरिएबल का यूज किया गया है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग स्लोप की बात करेंगे। व्हाट इज स्लोप? स्लोप क्या होता है? स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट नाम से भी बोलते हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अब कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को किसी एंगल पे कट कर रहा है, किसी एंगल पे कट कर रहा है, एंगल है थीटा। तो इस थीटा का टेंजेंट, इस थीटा का टेंजेंट मतलब टैन थीटा, इस एंगल का टेंजेंट को हम लोग स्लोप बोलेंगे। स्लोप को किससे दिखाते हैं? एम से। तो एम इक्वल टू टैन थीटा। एम आपको क्या है? स्लोप या ग्रेडियंट। तो स्लोप क्या होता है? टैन थीटा होता है। अगर आपको एंगल पता है, जैसे मान लीजिए थीटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, तो एम हो जाएगा टैन 30 डिग्री। टैन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। तो स्लोप आपका हो गया एम इक्वल टू 1/√3। मान लीजिए थीटा आपको दिया 60 डिग्री, तो एम इक्वल टू हो जाएगा टैन 60 डिग्री। तो एम इक्वल टू हो जाएगा टैन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। स्लोप निकल गया। ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है कि एंगल से आप स्लोप निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं ये बता दूं कि जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसी पे आप स्लोप निकाल सकते हैं, वाई एक्सिस के साथ नहीं। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस या नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ आप निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसके अलावा भी आप एक और तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। कोई लाइन जो है दो पॉइंट से पास हो रहा है, दो पॉइंट से पास हो रहा है। मान लीजिए एक पॉइंट का नाम है x1 y1 और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, तो इससे भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। इससे स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इससे भी आप किसी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट से क्या निकाल सकते हैं? 2 पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हैं। अब देखिए, कभी अब यहाँ पे दो कंडीशन आता है स्लोप पे। एक होता है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म मतलब, कहने का मतलब, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हुआ, दो लाइन आपस में पैरेलल हुआ, तो मान लीजिए इस लाइन का स्लोप m1 आया और इस लाइन का स्लोप क्या आया? m2 आया। तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ये कहता है कि दोनों का स्लोप आपस में क्या आएगा? इक्वल आएगा। जो भी स्लोप होगा वो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। m1 इक्वल टू m2। m मैं बता दूँ, m स्लोप, m से आप स्लोप दिखाते हैं। ठीक है। दूसरा होता है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप मान लीजिए m1 है, इस लाइन का स्लोप मान लीजिए m2 है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है। तो होता ये है इसका कंडीशन कि m1 इंटू m2 इक्वल टू होता है -1, इक्वल टू होता है -1। m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है? -1। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी बोलते हैं। तो दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी। इज दैट क्लियर? अब आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पे। इक्वेशन ऑफ लाइन, तो किसी लाइन का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? उसके लिए अलग अलग फॉर्म्स बनाए गए हैं।
उसके लिए अलग अलग फॉर्म्स बनाएंगे। पहला फॉर्म है आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक एक करके सारे फॉर्म को मैं डिफाइन करूँगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सारे फॉर्म्स आप सीख लेंगे तभी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, नाम से पता चल रहा है एक स्लोप होना चाहिए और एक इंटरसेप्ट होना चाहिए। इंटरसेप्ट क्या होता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं, ये मान लीजिए एक्स और वाई एक्सिस था, एक्स और वाई एक्सिस था, ठीक है। अब कोई लाइन जो है ना वो इस तरह से कट रही है, ठीक है, ये लाइन है आपको, और ये देखिए वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रहा है। वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है, इस पॉइंट पे काट रहा है। तो ये जो दूरी है ओरिजिन से, इसी को मैं सी बोलूँगा। सी मतलब होता है इंटरसेप्ट। क्या होता है, इंटरसेप्ट। समझ रही बात को। तो ये जो इंटरसेप्ट है वो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे जहाँ कट रहा है वो नहीं, ये वाला इंटरसेप्ट नहीं कहलाएगा। ये जो दिख रहा है ना, ये लाइन इंटरसेप्ट नहीं कहलाएगा। वाई एक्सिस पे ये लाइन जिस पॉइंट पे काट रही है उसकी दूरी को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाई एक्सिस को मान लीजिए कि 0-2 पॉइंट पे कट रहा है, 0-2 पॉइंट पे कट रहा है, तो सी के वैल्यू हो जाएगी 2। सी के वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब सी मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन होता है y = mx + c। क्या होता है, y = mx + c। तो ये जो c है वही इंटरसेप्ट है। m आपका स्लोप है। m देखिए एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, मान लीजिए एंगल पता है तो m बराबर आप tan थीटा निकाल सकते हैं यहाँ से, तो स्लोप मिल जाएगा। y x डिफ़ॉल्ट रहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए, ठीक है, y x रहता ही है तभी तो आप लाइन लिख पाएंगे ना। और ये देखिए बिल्कुल मैंने बताया था ax + by, देखिए ax ये a का काम करेगा, ax + by, b के जगह y का ऑप्शन को b बोलेंगे, ax + by = c। ये बिल्कुल वही फॉर्म होता है जो मैंने शुरू में बोला था, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0 होता है। इज दैट क्लियर। तो पहला फॉर्म होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके। दूसरा फॉर्म होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है एक पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप होना चाहिए। तो सपोज डैट यहाँ पे एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह से पास हो रहा है और वो थीटा एंगल बना रहा है, तो आप स्लोप तो निकाल सकते हैं m = tan थीटा, ठीक है। और साथ ही साथ एक पॉइंट से भी गुजर रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, एक पॉइंट से भी गुजर रहा है। इस पॉइंट का नाम है x1 y1, कोई कोऑर्डिनेट दिया रहेगा 2 3 4 5 -4 -, कुछ भी बोल सकता है, तो वो पॉइंट होगा x1 y1। तो इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म ये कहता है, इसका इक्वेशन होता है y - y1 = mx - x1। y - y1 = mx - x1 होता है, ठीक है। y1 x1 वो पॉइंट है, y1 x1 वो पॉइंट है जिससे वो पास हो रहा है, और m स्लोप है, ठीक है। मैंने स्लोप निकालने का तरीका ऊपर बताया ही। तीसरा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है आपका 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म क्या, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म, और इजी भी है। तो इसमें देखिए मान लीजिए ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, लाइन कहीं भी बन सकता है। मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सारे लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही बनेंगे, किसी भी क्वाड्रेंट में बन सकते हैं। तो मान लीजिए ये लाइन है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरे का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है, x1 y1 और x2 y2। तो देखिए बिल्कुल इसी के तरह होता है, ऊपर वाला जो मैंने लिखा है ना बिल्कुल उसी की तरह होगा। देखिए y - y1 बस m के जगह हो जाएगा y2 - y1 / x2 - x1 और x - x1, ठीक है, और x - x1, यही फॉर्म है आपका 2 पॉइंट फॉर्म। मैंने ऊपर भी बताया था, ये स्लोप होता है, m क्या होता है, m स्लोप होता है 2 पॉइंट से, क्या होता है y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है।
मेजरली आपको यही फॉर्म्स पढ़ना है, 3 फॉर्म जो इम्पॉर्टेंट है। देखिए स्ट्रेट लाइन का और भी फॉर्म होता है, स्ट्रेट लाइन आपको क्लास 11th में भी पढ़ना है। जब आप साइंस लेंगे तो मैथमेटिक्स लेंगे तो उसमें भी पढ़ना है, तो वहाँ पे और भी तरह तरह के फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, जैसे परपेंडिकुलर फॉर्म होता है, ठीक है, और भी डिफरेंट फॉर्म आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। और मैं इस चैनल पे बताऊँगा भी 11th क्लास जब मैं अगले सेशन में पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, फिर आप वहाँ देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन बनाते बनाते समझ आ जाएगी सारी बातें। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज़ 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। सीधी सी बात है कि यहाँ पे आपको थीटा जो दिया हुआ है, एक दिया 45 डिग्री, इंक्लिनेशन जो बन रहा है 45 डिग्री, तो m निकालना, स्लोप निकालना है। तो m बराबर क्या होगा, tan 45 डिग्री, tan थीटा होता है, तो m इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो m इक्वल टू 1 हो जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि सभी बच्चों को धीरे धीरे सीख जाए, स्ट्रेट लाइन में प्रॉब्लम ना हो, आप बड़ी आसानी से नंबर आप इससे उठा सके। ऐसा कोई हार्ड चैप्टर ये नहीं है, ठीक है, बस आपको तो सिर्फ ध्यान देना और फिगर बनाना है अच्छे से। दूसरा है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, तो m बराबर tan थीटा, यही ना स्लोप होता है, m बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, यह क्या आपको स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज़ 3 एंड y इंटरसेप्ट इज़ -5। देखिए सीधा आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका स्लोप क्या दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ 3 और y इंटरसेप्ट दिया -5। तो मैंने बताया कि स्लोप को m से दिखाते हैं, तो m आपको दिया हुआ है 3, y इंटरसेप्ट को ही c बोलते हैं, c का वैल्यू कितना दिया है -5। तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये लगाएंगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या लिखाया था मैंने, y इक्वल टू mx प्लस c लिखाया था, तो y तो रहेगा ही, m के जगह आपको 3 हो जाएगा, x तो रहेगा ही, c के जगह -5 हो जाएगा, प्लस c है, एक्चुअली देखिए ऐसे लिखते हैं, c के जगह -5, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा 3x - 5, ये आ गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें स्लोप दिया है -2/7 और इंटरसेप्ट दिया है वह 3, तो फिर लगाएंगे y इक्वल टू mx प्लस c, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो y तो डेफिनेटली रहेगा ही, m की जगह हो जाएगा -2/7x और c के जगह हो जाएगा आपको कितना 3 + 3। अब यहाँ पे 7 को एलसीएम ले लीजिए, 7 को एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x और प्लस हो जाएगा 21, और 7 क्रॉस इंटू कर लीजिए, तो 7y इक्वल टू हो जाएगा -2x + 21। 2x भी इधर ला सकते हैं, 2x + 7 -x इधर आके +x हो जाएगा, 2x + 7y, 21 भी इधर ला सकते हैं, -21 इक्वल टू 0। देखिए फॉर्म आ गया ax + by, ax + by + c इक्वल टू 0, ठीक है। c कांस्टेंट -21 है, इसको भी आप ला सकते हैं, y को उधर लेके चले जाइए, 3x - y -5 इक्वल टू 0, ये भी ax + by + c इक्वल टू 0 हो गया। मैंने शुरू में ही बोला था कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ax + by + c इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 - 5 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ -3 ऑन द y एक्सिस। थोड़ा इमेजिन कीजिए ग्राफ को, इसका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन निकालना है जो 2 - 5 से पास हो रहा है और इंटरसेप्ट कट रहा है -3 y एक्सिस पे। y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट रहा है -3। तो देखिए ठीक है, इसको हम y एक्सिस नेगेटिव इस तरफ होता है, तो आप थोड़ा आप इस तरह बना सकते हैं, ऐसे ऐसे जा रहा होगा लाइन, ये y एक्सिस, कोई ज़रूरी नहीं नेगेटिव दिखाने का, बस आप यहाँ भी काट के नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि आपको फिगर तो नहीं पूछा है। आप बस समझ लीजिए कि c कितना पे कट रहा है, -3 पे कट रहा है, यानी कि ये जो इंटरसेप्ट है ये -3 है, यही c का वैल्यू है आपको -3, और साथ ही साथ एक पॉइंट 2 - 5 से पास हो रहा है। तो बताइए, एक पॉइंट है और इंटरसेप्ट है, एक पॉइंट है और इंटरसेप्ट है आपके पास यहाँ पे। तो हमने तो इंटरसेप्ट के साथ स्लोप का फॉर्म पढ़ा था, इंटरसेप्ट के साथ क्या पढ़ा था, स्लोप का फॉर्म पढ़ा था, स्लोप तो पता नहीं है। तो अगर इंटरसेप्ट के साथ इक्वेशन क्या होता, y = mx + c होता, y = क्या होता, mx + c होता। तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाता y = mx और c का वैल्यू -3 हो जाता, बट m तो पता नहीं है, यही वो लाइन है ना,
y इक्वल टू mx माइनस 3, ये एक पॉइंट से पास हो रहा है 2 - 5, लिख देंगे सिंस 2 - 5 लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन दी लाइन, लाइन पे लाई कर रहा है, लाई कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो x और y का वैल्यू हुआ वो इस लाइन का हुआ ना, इस लाइन का हुआ। तो x और y की वैल्यू जो पॉइंट 2 - 5 है वो x और y की वैल्यू हम लोग इसमें पुटअप कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो देखिए m मिल जाएगा, y के जगह डाल देंगे -5, x के जगह डाल देंगे 2, लाई करना, सेटिस्फाई करना, यही इसका मतलब यही होता है। तो देखिए -5 बराबर 2m - 3, -3 उधर चला गया तो आ जाएगा आपको -2 इक्वल टू 2m, और m इक्वल टू हो जाएगा आपको -1। स्लोप मिल गया, स्लोप की कमी थी ना। तो अब तो इक्वेशन लिख सकते हैं, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड लाइन y इक्वल टू होता है mx प्लस c, ये होता है। तो y m तो पता चल चुका है -1 इंटू एक्स, c की वैल्यू कितनी थी, -3 थी, तो y इक्वल टू -x माइनस 3, या हम इधर भी ला सकते हैं y प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे एक बात बच्चों लोगों को ये समझ नहीं आएगा, लाई का मतलब क्या हुआ। तो मैं देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने का कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि कोई इक्वेशन ऑफ लाइन का नाम था x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, ये लाइन है मान लीजिए। अब इसमें इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो एक पॉइंट उनमें से ये भी तो हो सकता है 1 4, देखिए 1 4 डालिएगा तो 5 मिलेगा, ये भी तो हो सकता है 2 3 वो पॉइंट होगा, 2 3 डालेंगे तो भी 5 मिल जाएगा, ये भी तो हो सकता है 4 1 पॉइंट होगा, ये भी तो हो सकता है कि 3 2 पॉइंट होगा। तो कई सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो लाइन पे पॉइंट आता है वो एक्चुअली एक्स और वाई का वैल्यू ही होता है। इसीलिए जब कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग उसके एक्स और वाई पे पुट कर देते हैं, क्योंकि वो उसी का वैल्यू होता है। आप समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -1 टू एंड हु स्लोप इज 2 5। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है जो कि किससे पास कर रहा है, -1 2 से, और स्लोप कितना दिया हुआ है 2 5। सीधी आपको m दिया हुआ है 2/5, और जो पॉइंट है -1 2 यही x1 y1 होगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म मैंने क्या बताया था, फॉर्म बस सोचना है कि कौन सा फॉर्म पे बनेगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यही होता है। तो y माइनस y1 कितना है 2, m आपके पास है 2/5, और x माइनस x1 है आपको -1। चलिए ऐसे लिख देते हैं इस तरह से। तो 5 क्रॉस इंटू कर लीजिए, 5 5 - 10 हो जाएगा, और 2 से इंटू कर लीजिए। पहले लिख लेते हैं x + 1, अब 2 से इंटू कर लीजिए, 2x + 2 हो जाएगा, 5 5 - 10। ठीक है, तो इक्वेशन आ चुका है। बस आप थोड़ा सजा के लिख सकते हैं। 5 5 को उधर लेके चले जाइए -5 है, और 10 को उधर लेके चले जाइएगा तो 12 हो जाएगा। तो इक्वेशन आ गया 2x - 5 5 + 12 = 0। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ग्रेडियंट, स्लोप को ही ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट बोल के भी आपको चकमा दिया जा सकता है, मतलब इसका मतलब स्लोप ही वो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्लोप पूछ रहा है। 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? तो m = मैंने बताया था y2 - y1/x2 - x1, यही है। देखिए ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है ना। निकाल लीजिए, y2 - y1 4 + 2 हो जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं डिटेल में लिख रहा हूँ। 4 - -2 x2 - x1 3 - 0, यानी हो जाएगा 4 + 2/3, यानी हो जाएगा 6/3, यानी 3 2 = 6। तो पहला नंबर का स्लोप का इक्वेशन आंसर आ गया 2। उस तरह दूसरा नंबर m बराबर y2 - y1 यानी 8 + 7 हो जाएगा, और x2 - x1 यानी -1 और -3 हो जाएगा, यानी m आ जाएगा 8 7 15 और 3 1 4 -4। तो m = हो गया -4/15, सॉरी -15/4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कितने इंटरसेप्ट पे कट रहा है। ठीक है, तो ये देखिए लाइन का नाम क्या दिया हुआ है, 2x - 3y + 12 = 0। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे काटने के लिए क्या कीजिए इसमें कि पुट कर लीजिए x की वैल्यू 0। एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, अभी बता दूंगा क्यों पुट करेंगे, पहले देखिए x की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 0 - 3y + 12 = 0 हो जाएगा। 3y उधर जाएगा, 3y = 12 हो जाएगा, तो y = कितना मिलेगा 4। और एक बार पुट कर लीजिए y = 0 इसी इक्वेशन में, y = 0, तो 2x - 0 + 12 = 0 हो जाएगा। जैसे ही y 0 डालेंगे 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा -12 और x बराबर क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, एक्स वाई से कोऑर्डिनेट बन रहा है 0 4 और यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है -6 0 बन रहा है। इसी कोऑर्डिनेट पे ये इंटरसेप्ट कटेगा, देखिए ठीक है। 0 4 कहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पर मान लीजिए कहीं पॉइंट होगा 0 4, और दूसरा पॉइंट क्या होगा -6 0, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपका रहेगा लाइन। ठीक है, अब देखिए मैंने 0 क्यों पुट किया था, तो यहाँ देखिए x का कोऑर्डिनेट है और ये y का कोऑर्डिनेट है, ये x का कोऑर्डिनेट है और ये y का कोऑर्डिनेट है। देखिए एक बार x 0 हो रहा है यहाँ पर, एक बार ये x 0 हो रहा है और एक बार देखिए y 0 हो रहा है। तो जैसे x और y तो फिक्स है, एक्सिस पे कट रहा है, एक्सिस पे कट रहा है तो y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है और x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है। इसलिए मैंने 0 पुटअप किया था ताकि मुझे जब x में 0 डालूँ तो y मिल जाए, y 0 डालूँ तो x मिल जाए, कोऑर्डिनेट मिल जाए मुझे, और लाइन का इक्वेशन हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस से पा सकें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फॉलोइंग पॉइंट्स a b c आर कोलिनियर, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। a का किस वैल्यू के लिए, a का किस वैल्यू के लिए, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट में a मिसिंग है, मतलब a दिया हुआ है, a निकालना है ताकि a b c कोलिनियर हो जाए। तो कोलिनियर का मतलब होता है ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आने वाला, a b c, इसको कोलिनियर बोलते हैं। a आपको है a3, b आपको है 2 1, c आपको है 5 a। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकालना है। अब मुझे बताइए कि कोई लाइन पैरेलल हो जाए तो स्लोप क्या होता है, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2 होता है, m1 = m2। तो पैरेलल बोलिए चाहे को इंसिडेंट बोलिए, मतलब कि दो लाइन एक ही पर अगर आ रहा है, दो लाइन एक ही पर अगर आ रहा है तो उसको भी हम लोग पैरेलल के कैटेगरी में ही लेंगे, यानी इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ए बी का स्लोप पहले निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट से स्लोप निकालने का तरीका क्या मैंने बताया था, y2 - y1 1 - 3/x2 - x1, y2 - y1 और x2 - x1। ठीक है, y2 - y1 और ये है x2 - x1, समझ रहे हैं। तो 1 - 3 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, 2 - a हो जाएगा। ये हो गया स्लोप ऑफ ए बी। उस तरह निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी वो हो जाएगा a - 1 हो जाएगा बाई 5 - 2 हो जाएगा। दोनों स्लोप आपस में इक्वल होगा। अभी मैंने बोला कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ बी सी। तो ए बी का स्लोप 1 - 3 - 2 कर लीजिए, 2 - a, और इसका क्या हो जाएगा a - 1/5 - 2 3, क्रॉस इंटू कर लीजिए, 3 2 जा -6 हो जाएगा। तो a - 1 से इंटू होने वाला है 2 - a, इंटू हम लोग कर लेंगे, तो -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a - a², फिर -2 + a हो जाएगा। ठीक है, 2a और a 3 हो जाएगा, 6 में 2 इधर आके, या फिर सबको इधर ही लेके आ जाइए, इस तरफ सबको इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो a² पॉजिटिव हो जाएगा, 2a + a 3a इधर आके -3 हो जाएगा, -2 इधर आके +2 हो जाएगा, तो -4 = 0। क्वाड्रेटिक आ गया,
क्वाड्रेटिक आ गया तो ए की वैल्यू निकाल लीजिए क्वाड्रेटिक सॉल्व कर करके। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 से -3 लाना है तो ए स्क्वायर -4a + a हो जाएगा। ठीक है, a कॉमन ले लीजिए, a -4 हो जाएगा, +1 कॉमन लीजिए, a -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो a -4 और a + 1 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज a का वैल्यू a -4 इंटू a + 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हो जाएगी 4 और a की वैल्यू हो जाएगी -1। ये दो a पॉसिबल है, 4 और -1। क्लियर। अब मुझे इक्वेशन भी पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ए बी सी आप लिख लीजिए, ए सी ही लिख लीजिए। ए बी का जो इक्वेशन है वो बी सी का इक्वेशन एक ही तो इक्वेशन होगा। तो ए सी आपको है A3 और 5 पे। तो देखिए ए सी A3 और 5 पे था, तो मैंने तो ए का 2 वैल्यू निकाला है, एक निकाला है ए का वैल्यू 4, तो 4 3 एक हो जाएगा और 5 4 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ए सी क्या हो सकता है, क्या बताया था मैंने, y - y1 x1। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को समझ आ जाए। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। इस तरह आप लिख कर भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। y - y1 बराबर y2 - y1 बाई x2 - x1 और x - x1, यही होगा, ये ना इक्वेशन होता है। तो y - y1 किसको लिखा है मैंने 3, y2 - y1 4 - 3 बाई x2 - x1 5 - 4। उल्टा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको y1 - y2 और x1 - x2 भी लिखना पड़ेगा। अगर एक दोनों तरफ उलट सकते हैं, ठीक है। इससे बेटर आप एक ही याद रखिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो। x - x1 हो गया 4, तो बताइए y - 3 बराबर क्या होगा, 4 - 3 1, 5 - 4 1 हो जाएगा, और x - 4, ठीक है। 1 का कोई 1 से इंटू होगा तो उतना ही हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो ये पॉसिबल है, इधर ला के भी आप लिख सकते हैं। और एक इक्वेशन आप लोग खुद से निकालिए, ए का वैल्यू -1 डाल करके। ए का वैल्यू -1 डालेंगे तो पॉइंट्स क्या हो जाएगा, -1 3 और 5 -1। तो आप खुद से निकालिएगा ए सी का इक्वेशन, वो भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3 एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 4 यूनिट। शानदार क्वेश्चन है ये। यहाँ पे लोग इंटरसेप्ट से कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए वह चालाकी से क्या लिखा है, एक्स इंटरसेप्ट। तो आप सोचेंगे सी दिया हुआ है, सी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है वो। देखिए कैसे, ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक पॉइंट से पास कर रहा है -2 3 से, और एक्स इंटरसेप्ट 4 है। एक्स पे जो इंटरसेप्ट काट रहा है, मतलब ऐसे एक्स पे जो इंटरसेप्ट काट रहा है, ये इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है 4। जबकि मैंने सी को बोला था, वाई इंटरसेप्ट को बोला था। वाई पे जितना पे कटेगा, ओरिजिन से जितने की दूरी पे कटेगा उसको मैंने इंटरसेप्ट बोला था। तो ये तो कोई इंटरसेप्ट है नहीं, तो कि हम y बराबर mx + c लगा दें। ऐसे भी स्लोप बीम नहीं मालूम है मुझे, बस एक पॉइंट दिया है जो कि 2 3 से पास कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये 4 दिया है तो थोड़ा दिमाग लगाइए, ये 4 दिया है ओरिजिन से दूरी पे, तो ये पॉइंट 4 0 नहीं होगा, हाँ। कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 4 0 नहीं होगा। तो 2 पॉइंट मिल गया कि नहीं, ये पॉइंट आपका हो गया ए और ये पॉइंट आपका हो गया बी। तो इक्वेशन ऑफ ए भी नहीं निकाल सकते 2 पॉइंट फॉर्म से। क्या लिख सकते हैं, y - y1, बार बार इक्वेशन लिखिए जानबूझ के ताकि आपको याद हो जाए, बार बार फॉर्मूला लिखिए। और x - x1 देख देख के नहीं लिखिए, एक बार गलती होगा, 2 बार गलती होगा, लेकिन जब सीख जाइएगा तो ज़िंदगी भर याद हो जाएगा। y - y1, किसी को भी y1 x1 मान लो, चलो ये x1 y1 है और ये x2 y2, इस तरह लिख लीजिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। y - y1 हो गया 3, y2 - y1 हो गया 0 - 3 बाई x2 - x1 हो गया 4 - 2, और x - x1 यानी 2। तो 4 - 2 2 होता है, 2 से इंटू कर लीजिए y - 3, और यहाँ पे हो जाएगा -3 से इंटू हो जाएगा x - 2, दैट इज़ हो जाएगा 2y - 6 इक्वल टू -3x + 6। तो -3x इधर ले आइए, -3x + 2y, 6 भी इधर ले आइए तो -12 हो जाएगा इक्वल टू 0। इतना कैलकुलेशन तो आप जानते ही होंगे। यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि -2 3 से पास कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज 6 एंड वाई इंटरसेप्ट इज -4। तो देखिए उसका एक लाइन बताइए जिसका एक्स इंटरसेप्ट 6 पर है, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है एक्स और वाई दोनों पे इंटरसेप्ट काट रहा है ना, तो लाइन ऐसे होगा। एक्स इंटरसेप्ट 6 दिया है और वाई इंटरसेप्ट दिया -4, हालांकि -4 वाई इंटरसेप्ट नीचे होगा, ठीक है, बट मैं इस तरह दिखा दे रहा हूँ। तो देखो ये 6 पे कट रहा है तो ये 6 0 पॉइंट नहीं होगा, और ये 0 -4 पॉइंट होगा कि नहीं, वाई एक्सिस पे 0 -4 होगा कि नहीं, होगा ना। तो फिर से देखिए 2 पॉइंट मिल गया आपको, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी। इक्वेशन ऑफ ए बी लिख लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, फिर से फॉर्मूला y - y1 2 पॉइंट फॉर्म, मैंने बोला ना 2 पॉइंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और x - x1, किसी को x1 y1 मान लीजिए। तो चलिए मैं ऊपर वाले को x1 y1 मान लेता हूँ, तो y + 4 हो जाएगा, y2 - y1 0, बस कॉन्सेंट्रेट कीजिए 0 + 4, x2 - x1 6 - 0, ठीक है। मन में ही सोच लीजिए वो x1 y1 x2 y2 है, और x - 0 6 - 0 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6y + 24 हो जाएगा 24, यहाँ 4 आ रहा है तो 4x आ जाएगा, बन गया 4x - 6y - 24 = 0। क्लियर, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट कट रहा था 6 पे और y इंटरसेप्ट कट रहा था -4 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज ग्रेडियंट इज 3/2 एंड विच पासेस थ्रू P एंड P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग AB 3:2:3 रेशियो। क्वेश्चन सिर्फ लेंथी है, कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए जिसका ग्रेडियंट मतलब स्लोप, आपको स्लोप दे दिया है 3/2, विच पासेस थ्रू द पॉइंट P, जो एक पॉइंट P से पास कर रही है, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट। तो जब भी ज्वाइनिंग पॉइंट हो तो ज्वाइन कर लीजिए, एक पॉइंट बना लीजिए लाइन ए बी, ए का नाम है -2 6 और बी का नाम है 3 - 4, इसके बीच में कोई पॉइंट P है, इसके बीच में कोई पॉइंट P है जो 2:3 रेशियो में बांट रहा है। अब ये जो लाइन निकालना है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, वो इसी पॉइंट P से पास हो रहा है, मान लीजिए इससे पास हो रहा होगा, इस तरह करके पास हो रहा होगा, और ये पास हो रहा है P पॉइंट से, ठीक है। इसका स्लोप दिया हुआ है, तो m इसका दे दिया कितना 3/2 दिया हुआ है। तो देखिए स्लोप तो मुझे मालूम है, बस एक इस लाइन का एक पॉइंट P पता चल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बन जाएगा, किस फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगा, इसका इक्वेशन पूछ रहा है मुझे। तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट निकालना है। तो सेक्शन फार्मूला आप लोग कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे P पॉइंट के लिए, तो सेक्शन फार्मूला से आप P पॉइंट लगा सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। चलिए मैं लिख देता हूँ, सेक्शन फार्मूला क्या होता था x और y कोऑर्डिनेट के लिए, तो क्या होता था mx2 + nx1 बाई m + n, और दूसरा होता था my2 + ny1 बाई m + n, ये होता है ना सेक्शन फार्मूला, ठीक है। यही mn का वैल्यू है, और ये x1 y1 और ये x2 y2, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। बताइए P पॉइंट कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं आप, mx2 क्या लिख देंगे 2 × 3, 2 3 = 6, nx1 3 × -2 -6, 3 × 2 -6 होगा ना, बाई m + n यानी 5 हो जाएगा। फिर my2 2 × -4 -8, ny1 हो जाएगा 3 6 18, 3 6 18 बाई 5। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है ना। mx2 हो गया, ये देखिए m और n का वैल्यू है, mx2 2 × 3 6, nx1 3 2 -6, सही है, बाई m + n, और my2 4 2 -8, 3 6 18, ठीक है। तो p कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6 - 6 0 0 बाई 5 0 ही हो जाएगा। और ये बताइए 18 में से 8 गया तो 10, और 5 2 = 10, यानी p पॉइंट हो गया 0 2, ठीक है। अब कहानी कुछ ये है कि मुझे ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका P पॉइंट हमको पता है 0 2 और इसका स्लोप पता है कितना 3/2। तो क्या लगा देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है y - y1 mx - x1। इतना बार लिखिए फॉर्मूला कि याद हो जाए, इसलिए हर बार
जब भी आप इक्वेशन स्ट्रेट लाइन लगा रहे हैं तो फॉर्मूला जरूर लिखिए। y माइनस वाई वन हो जाएगा y माइनस टू, m हो गया 3/2 और x माइनस हो गया 0, क्रॉस इंटू कर लीजिए, 2y माइनस 4 बराबर 3x बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है a एंड b आर 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। a और b 2 पॉइंट है x और y पर। ए और बी 2 पॉइंट है एक्स और वाई पे, तो चलिए हम लोग भी एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए है, वाई एक्सिस पे पॉइंट बी है। ठीक है, पी इज़ द पॉइंट इन द मिड ऑफ द ए बी। तो ए बी के बिल्कुल मिडिल में एक पॉइंट पी है, मिड पॉइंट है। ठीक है, और मिड पॉइंट आपको दे दिया है 2-3। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी। तो एक बात बताइए, अभी मैंने बोला कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या होता है, उसका वाई 0 होता है, तो मैं ए पॉइंट को A0 मान सकता हूँ और बी पॉइंट को क्या मान सकता हूँ, 0 भी मान सकता हूँ। ठीक है, चलिए A0 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ए पॉइंट को A0 मान लेंगे, बी पॉइंट को B0 भी मान लेंगे। तो P तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं, याद है कोऑर्डिनेट में? मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़े हैं डायरेक्ट, x1 + x2/2, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब बताइए इस हिसाब से, मान लीजिए P नहीं है, P मान लीजिए थोड़ी देर के लिए नहीं है, तो P पॉइंट क्या होता, मैं लिखता a + 0 x1 + x2/2 और y1 + y2 यानी 0 + b/2। ठीक है, तो P पॉइंट क्या होता, a/2 होता और b/2 होता, बट P तो मुझे पता है वो है 2-3, तो दोनों तो एक ही बात कह रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ इससे कि a/2 के बराबर 2 है और b/2 के बराबर -3 है। तो a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई -6। तो ए बी आ गया, तो कोऑर्डिनेट ए बी तो बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। ए कोऑर्डिनेट हो जाएगा A0 यानी 4-0 और बी कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0b यानी 0-6। ए बी मिल गया, तो पहला इक्वेशन हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी। फिर बोल रहा है स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी निकालिए। तो स्लोप कैसे निकाल सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म से। स्लोप के लिए मैंने क्या बताया था, y2 - m बोल दीजिए इसको, y2 - y1 / x2 - x1 यही होता है। तो m बराबर हो जाएगा y2 - y1 यानी -6 - 0 / x2 - x1 0 - 4, यानी कि m आ जाएगा, आपको आ जाएगा -6 / -4, माइनस कट गया, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, यानी m की वैल्यू हो गई 3/2। m की वैल्यू हो गई 3/2। अब आपसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दें, क्योंकि मेरे को 2 पॉइंट पता है, ए और बी पता है ना। 2 पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, y - y1 m के जगह m तो निकला हुआ है तो m ही मैं लिख देता हूँ, और x - x1 यही ना होता है। 2 पॉइंट फॉर्म m के जगह y2 - y1 यही चीज़ m के जगह पे होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, y - y1, y1 हो गया 0 और m आपको हो गया 3/2 और x - x1 x - 4, दैट इज़ 2 से इंटू कर लीजिए 2y, 3x माइनस हो जाएगा 12, दैट इम्प्लाइज हो जाएगा 3x - 2y उधर चला जाएगा, -12 = 0। ये आपको हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ये आपसे पूछा था 3 क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी। उम्मीद आप समझ पाएंगे। ये बी है, 6 नहीं मानिएगा, बी है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर, इतना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर, ये 4 साइड आपको दिया हुआ है। तो ये चारों साइड एक्चुअली एक्सिस का पैरेलल लाइंस है। तो मैं थोड़ा रिकॉल कर लेता हूँ, एक्सिस का पैरेलल लाइन करवा देता हूँ आपको रिकॉल कि पैरेलल लाइन कैसे होता है। देखिए मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स का पैरेलल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। तो इसका नाम होता है y = a और इसका नाम होता है y = -a। ठीक है, a यही कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे y = -2 दिया, y = 6 दिया है। उसी तरह से
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो वाई का पैरेलल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसका नाम होता है एक्स इक्वल टू ए पॉजिटिव और इसका नाम होता है एक्स इक्वल टू माइनस ए। समझ रहे हैं? वाई का पैरेलल एक्स बराबर होता है और एक्स का पैरेलल वाई इक्वल टू होता है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। थोड़ा मैं इसको मिटा लेता हूँ, मिटाने से अच्छा चलिए मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ पे मैं एक कोऑर्डिनेट बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है। एक बोल रहा है एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू 2। तो एक्स इक्वल टू मैंने क्या बोला, वाई का पैरेलल मैंने बोला था, ये वाई एक्सिस है। तो एक बार एक्स इक्वल टू -1 इस तरफ हो जाएगा, ये -1 है मान लीजिए इधर, और ये कितना है 2। आपको ग्राफ नहीं क्रिएट करना, बस मैं समझा रहा हूँ कि इस तरह से परफेक्ट फिगर बनाएगा ना, देखिए आपको एकदम मिल जाएगा। ये आपको है 2 लाइन। ठीक है, ये -1 पे है और ये 2 पे है। ठीक है, और दूसरा लाइन जो बनेगा वो ये बनेगा। क्लियर? तो ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है, देखिए ये किस पे, दूसरा लाइन है y इक्वल टू -2, y इक्वल टू 6। तो ये y इक्वल टू 6 है और ये y इक्वल टू क्या है, -2 है ना। y इक्वल टू क्या है, -2। ये x, देखिए y इक्वल टू 6 है ना, तो मतलब ये यहाँ पर 6 पे कट रहा होगा। y इक्वल टू -2 यानी ये -2 यहाँ होगा ना, तब ये लाइन का नाम होगा y इक्वल टू 6 और ये लाइन का नाम होगा y इक्वल टू -2। ये 2 पे कट रहा है तो ये लाइन का नाम क्या है, x इक्वल टू 2। ठीक है, y का पैरेलल, और इसका नाम है x इक्वल टू -1, y का पैरेलल। तो एक बात बताइए, ये -2 पे कट रहा है तो ये कोऑर्डिनेट 2 - 2 नहीं हुआ? ये कोऑर्डिनेट x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6, 2 6 हुआ कि नहीं? ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -1 6 हुआ कि नहीं? कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे आप लोग। और ये कोऑर्डिनेट -1 -2 हुआ कि नहीं? यही चार वर्टिसेस होगा, यही 4 वर्टिसेस होगा। तो कुल मिला के मैं फिगर को और थोड़ा क्लियर करता हूँ कि आपको ये रेक्टेंगल बना। ठीक है, आपको ये रेक्टेंगल बना। ठीक है, अब इस पर ये आपको 4 पॉइंट्स बना, A B C D दिख रहा है। ठीक है, तो B बना आपको 2 6, ये बना आपको -2 -2, ये बना आपको -1 -2 और ये बना आपको -1 6 बना। अब आपको पूछा है डायगोनल्स का इक्वेशन, तो एक BC डायगोनल का इक्वेशन पूछा है और एक AD डायगोनल का इक्वेशन पूछ रहा है। तो आपको चारों पॉइंट मिल गया है, तो आप इक्वेशन ऑफ BC निकाल सकते हैं ना। क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन ऑफ BC के लिए क्या कर सकते हैं, y - y1 y - 6 इक्वल टू y2 - y1 -2 - 6 बाई x2 - x1 -1 - 2। x1 y1 अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं आप, लेकिन आप याद रखिए कि x1 लिख लीजिए, x1 y, मैं इसको जैसे x1 y1 लिख रहा हूँ और इसको x2 y2 लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए इस तरह से। तो दूसरा क्या होगा, y x - x1, तो x -2 हो जाएगा, ये -3 हो गया, -8 बाई -3 और x -2, माइनस माइनस कट जाएगा, 3y - 18 हो जाएगा इक्वल टू 8x - 16 हो जाएगा। बन गया इक्वेशन। ठीक है, इसको आप चाहे तो एक तरफ ला भी सकते हैं। उसी तरह से इक्वेशन ऑफ AD निकाल लेंगे, तो आप लोग खुद निकालिए, क्योंकि 2 पॉइंट तो 2 पॉइंट फॉर्म आपको दिया ही हुआ है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस फिगर पे देखिए ये x एक्सिस था और ये y एक्सिस था। ठीक है, x एक्सिस और क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लाइन 2x + by + 5 = 0 and ax + 3y = 2 आर पैरेलल, फाइंड द रिलेशन कनेक्टिंग a एंड b। कह रहा ना कि a और b के बीच में रिलेशन बताइए। अगर ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। आपस में क्या है, दोनों लाइन पैरेलल है। एक का नाम है 2x - by + 5 = 0 और दूसरा का नाम है ax + 3y = 2। तो देखिए यहाँ पे स्लोप का कंसेप्ट लाना होगा। मैंने बताया था कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो
तो दोनों का स्लोप आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, m1 इक्वल टू m2। तो m कैसे निकालें इससे, तो कोई भी इक्वेशन से m निकालने के लिए कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस टाइप का फॉर्म में लाना होगा। कैसे, तो y अलग कर लीजिए, तो 2x प्लस 5 यहाँ रखिए, बी वाई वहाँ भेज दीजिए, और y में b जो है वो डिवाइड कर दीजिए 2x प्लस 5 बाई बी। ठीक है, अब b बांट दीजिए दोनों में, 2 बाई बी एक्स प्लस 5 बाई बी वाई। देखिए y इक्वल टू 2 बाई बी एक्स प्लस 5 बाई बी। देखिए मिल गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m1 आपको हो गया 2 बाई बी, हो गया। इसी तरह से इससे भी y अलग कर लेंगे, तो 3y यहीं रखिए, 2 माइनस ए एक्स लिख लीजिए, और y बराबर 2 माइनस ए एक्स बाई 3 कर लेंगे। तो y इक्वल टू, तो देखिए 2 बाई 3 माइनस ए बाई 3 एक्स। ठीक है, a बाई एक्स को पहले लिख लीजिए क्योंकि फॉर्म में x पहले होता है। देखिए y इक्वल टू एम एक्स, यहाँ पे x छूट गया, एम एक्स प्लस सी। तो m के जगह माइनस ए बाई 3 आ रहा है, तो m2 में बोल सकता हूँ माइनस ए बाई 3। ठीक है, चूँकि पैरेलल बोला है, क्या बोला है, पैरेलल बोला है, तो पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, पैरेलल का m1 बराबर होता है m2, मतलब 2 बाई बी इक्वल टू माइनस ए बाई 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू माइनस ए बी। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा -6, यही ए बी के बीच में रिलेशन हो जाएगा, यही वो बोला था। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर बोलता, इफ पैरेलल बोलता, सपोज दैट, सॉरी परपेंडिकुलर बोलता, इफ परपेंडिकुलर बोलता तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता, मैंने शुरू में ही बताया था। तो 2 बाई बी इक्वल टू माइन इंटू माइनस ए बाई 3 इक्वल टू -1, यहाँ से माइनस माइनस ख़त्म हो जाता, तो क्या हो जाता, 2a इक्वल टू होता 3b, 2a इक्वल टू 3b, ये ए बी में रिलेशन हो जाता। 2 इंटू ए 2a, 3b उधर चला जाता 1 से इंटू होने के लिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इफ़ द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 7 2y प्लस पी एक्स इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अभी मैंने वही बताया, तो देखिए इसको भी बना देता हूँ। y इक्वल टू क्या लिखा है, 3x प्लस 7, तो देखिए y इसमें एकदम परोस के आपको दिया हुआ है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m के जगह आपको 3 हो गया, बल्कि इसको m1 बोल देते हैं। दूसरा लाइन है 2y प्लस पी एक्स इक्वल टू 3, तो देखिए इससे y अलग कर लीजिए, 2y बराबर माइनस पी एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और y इक्वल टू 2 बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे सब में। ठीक है, थोड़ा स्टेप जंप किया मैंने, तो यहाँ m2 क्या हो जाएगा, माइनस पी बाई 2 होगा, और m1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर का केस बोला है ना, तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है, m1 इंटू m2 बराबर -1, तो 3 इंटू माइनस पी बाई 2 इक्वल टू -1, माइनस माइनस यहाँ से ख़त्म, 3p इक्वल टू 2, तो p इक्वल टू हो जाएगा 2/3। इज दैट क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द स्ट्रेट लाइन्स के एक्स प्लस माइनस 5y प्लस 4, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेम क्वेश्चन है उसी तरह का, तो मैं आपके लिए आंसर छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आप मुझे के का वैल्यू क्या होगा ये आप कमेंट करके मुझे बताइए। क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो मैं केस बता देता हूँ, m1 इंटू m2 बराबर क्या होगा, -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच हैज़ द y इंटरसेप्ट 4 and is parallel to the line 2x minus 3y minus 7. Find the coordinate of the point where it cuts the x-axis. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए जिसका y इंटरसेप्ट 4 है और ये एक लाइन के पैरेलल है। तो ये लाइन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है, इसी का इक्वेशन पूछ रहा है।
और इसमें इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट को ही सी बोलते हैं, तो सी का वैल्यू आपको सिर्फ दे दिया है 4, वाई इंटरसेप्ट को ही सी बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरसेप्ट पता है, खाली स्लोप मिल जाए तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा। कौन सा फॉर्म आ जाएगा आपका? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यही ना यूज़ हो जाएगा। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? तो चूँकि मैंने बताया कि दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो इस लाइन का स्लोप मान लीजिए m1 और इस लाइन का स्लोप मान लीजिए m2। तो m1 तो आप निकाल ही सकते हैं। अभी मैंने बताया कि लाइन से स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, y अलग करके 2x - 7 इधर ले आइए और y को उधर भेज दीजिए पॉजिटिव होने के लिए, y पॉजिटिव होना चाहिए। 3 भेज दीजिए इधर, डिवाइड होने जाएगा तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा शॉर्टकट। तो बताइए m के जगह अगर मैं इसको सही से लिखूं तो m के जगह m1 आपको 2/3 दिख रहा है, y = mx + c से कंपेयर कीजिए। और यही स्लोप, हेंस स्लोप ऑफ, और हम जानते हैं कि m1 = m2 होता है, तो वो भी कितना हो जाएगा? 2/3, क्योंकि एक को पैरेलल बोला है। क्यों बोला है? पैरेलल है इसीलिए बोला है ना। तो अब इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन निकाल ही सकते हैं। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या निकाल सकते हैं? y = mx + c, यही होता है ना। तो y = m, यहाँ पे m के जगह m2 हो जाएगा, क्योंकि m1 m2 बराबर है। मैंने लिखा है 2/3x और c देखिए 4 दिया हुआ है तो +4 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गया। थोड़ा और अच्छा से लिख सकते हैं इसको 3 एलसीएम लेकर के, तो y = 2x + 12/3 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ हो जाएगा 3y = 2x + 12, ये भी लिख सकते हैं। या 2x - 3y + 12 = 0, ये भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये पैरेलल कंडीशन था, परपेंडिकुलर कंडीशन भी हो सकता है। आज चलते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड हैविंग द y इंटरसेप्ट एज 2x - y + 5। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, एंड हैविंग द सेम y इंटरसेप्ट एज दिस, मतलब उस लाइन का y इंटरसेप्ट वही होगा जो इसका y इंटरसेप्ट होगा, इस लाइन का। समझ रहे हैं? तो ये लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये लाइन एक और लाइन पे परपेंडिकुलर है और इस परपेंडिकुलर लाइन का नाम है आपको 3x - 4y + 12 = 0। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन निकालना है। इसका जो इंटरसेप्ट, इसका जो y इंटरसेप्ट है यानी c, वो इस लाइन के बराबर है, 2x - y + 5 = 0। इसका c के बराबर है, तो इसे c कैसे अलग करेंगे? 2x + 5 = y हो जाएगा, यानी y = 2x + 5 हो जाएगा। तो देखिए y = mx + c हो रहा है, तो c की जगह कौन दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा है, तो इसका c कितना हो गया? 5। अब बस स्लोप की बारी है, तो इस लाइन का स्लोप मान लीजिए m1 और इस लाइन का स्लोप मान लीजिए क्या? m2। तो परपेंडिकुलर का केस लगा के m1 निकाल सकते हैं। तो पहले m2 तो निकालें। m2 किस लाइन से निकलेगा? इस लाइन से m2 मिलेगा। तो ये लाइन थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, 3x - 4y + 12 = 0। आ रही बात समझ में? तो इससे देखिए 3x + 12 = 4y लिख सकते हैं, और 4 डिवाइड कर दीजिए 3/4 + 12/4। तो मुझे इससे m निकालना है। ठीक है, तो m के जगह दिख रहा है आपको, यही m हो जाएगा। तो m1 मैंने जो लाइन दिया हुआ परपेंडिकुलर लाइन, उसको मैंने m2 बोला है, तो m2 3/4 है, और m1 मुझे नहीं मालूम, m1 मालूम करना पड़ेगा। तो मैंने अभी बताया था परपेंडिकुलर केस, परपेंडिकुलर केस क्या होता है? m1 × m2 = -1 होता है, यानी m1 अगर निकालना है तो -1/m2 करना होगा, यानी m1 = क्या हो जाएगा? m2 कितना है? 3/4 है, तो -4/3 नहीं हो जाएगा पलट करके? इतना तो आप शॉर्टकट समझ ही रहे होंगे। m2 नीचे आ जाएगा 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, m1 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन तो लिख ही सकते हैं। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट पता चल चुका है, c = 5, तो y = क्या लगा देंगे? mx + c।
तो y इक्वल टू m, बल्कि m1 बोल देंगे क्योंकि m1 मैंने -4/3 निकाला है, x तो रहेगा ही। c का है, कैसे मिला था ये देखिए, यहाँ से c मिला था 5, इसलिए मैंने यहाँ c लिख दिया 5। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो y इक्वल टू हो जाएगा 3, एलसीएम ले लेंगे तो -4x प्लस 5 नहीं 15 हो जाएगा यहाँ पे, और 3y इक्वल टू -4x प्लस 15। ठीक है, 4x इधर आ गया, प्लस 3y -15 इक्वल टू 0 बन गया। ये यही परपेंडिकुलर लाइन था। ठीक है, यही क्या था, परपेंडिकुलर लाइन था। ठीक है, मैं देखिए आप सही बना रहे कि नहीं इसका मैं एक तरीका बता देता हूँ, आप यहीं से भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये जो लाइन मैंने निकाला इसका नाम क्या आया, 4x प्लस 3y -15 इक्वल टू 0, और जो गिवन लाइन था उसका नाम क्या था, 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। दोनों लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिए, दोनों का जो कॉफिशिएंट है, दोनों का जो कॉफिशिएंट है वो इंटरचेंज है, x वाला y में, y वाला x में, और एक नेगेटिव मिलेगा, एक का साइन चेंज मिलेगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो तो चेंज मिलेगा ही। समझ गए, परपेंडिकुलर में ही होता है। वही चीज़ पैरेलल में क्या होता है कि मान लीजिए दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, पैरेलल भी आप चेक कर सकते हैं, पैरेलल भी चेक कर सकते हैं। तो इसका नाम मान लीजिए है, सपोज डैट, एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, इसका नाम है 5x प्लस 4y इक्वल टू 6, या 5x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 मान लीजिए। तो इसका इक्वेशन भी हो जाएगा 5x प्लस 4y, बस 6 का जगह कुछ और हो सकता है, 8 मान लीजिए फॉर एग्जांपल। कॉफिशिएंट सेम होगा पैरेलल में, खाली कांस्टेंट टर्म क्या होगा, डिफरेंट होगा। परपेंडिकुलर में कॉफिशिएंट सेम होगा, बस इंटरचेंजेबल होगा, कांस्टेंट तो ऐसे भी डिफरेंट रहेगा ही, और एक का साइन चेंज रहेगा। तो आपका आंसर से आप पता कर सकते हैं कि आप सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू -1 -2। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये लाइन गिवन है और इसके परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालना है। तो ये लाइन गिवन क्या है, 3x प्लस 8y बराबर 12। ठीक है, और ये लाइन का इक्वेशन पूछा जा रहा है आपसे, और ये लाइन जो है एक पॉइंट -1 -2 से पास कर रहा है। सपोज डेट यहीं पर पॉइंट है, तो पॉइंट तो मालूम है, बस एक स्लोप मिल जाता तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लग जाता। इस लाइन का इक्वेशन के लिए पॉइंट मालूम है, बस स्लोप की कमी है। तो मान लीजिए इसका स्लोप m1 है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m2, चूँकि परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर का केस लगा के m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 कर लेंगे। m1 इंटू m2 बराबर क्या कर लेंगे, -1। तो पहले m2 तो निकले, m2 कैसे मिलेगा, तो 3x प्लस 8y इक्वल टू 12, यहाँ से y अलग कर लीजिए, 8y इक्वल टू -3x प्लस 12, तो y इक्वल टू -3/8x प्लस 12/8 हो जाएगा। तो m1 आपको कितना हो जाएगा, m2, मैंने उसका m2 माना है -3/8। तो मैंने अभी बताया था कि m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है परपेंडिकुलर केस में। तो m1 कितना हो जाएगा, -1/m2 हो जाएगा। तो m1 बताइए, इसको पलट के नेगेटिव साइन हटा दीजिए तो 8/3 हो जाएगा। m1 के जगह पे पलट करके नेगेटिव साइन हटा देंगे, शॉर्टकट। ठीक है, m1 आ गया 8/3। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पता चल जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड लाइन। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस y1 m1 x माइनस x1, यही हो जाएगा। तो y माइनस y1, देखिए यही x1 y1 पॉइंट है, यही x1 y1 पॉइंट है। ठीक है, तो y माइनस y1 हो जाएगा y माइनस 2, m1 आपको 8/3, और x माइनस x1 x माइनस -1, यही हो जाएगा। तो y प्लस 2 बराबर 8/3 और x प्लस 1, क्रॉस इंटू कर लीजिए, तो यहाँ पे 3y प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 8x प्लस 8। ठीक है, थोड़ा सॉल्व और कर सकते हैं आप, थोड़ा सा सॉल्व और क्या कर सकते हैं आप, एक तरफ ले आएंगे 8x माइनस 3y, 6 भी उधर आ जाएगा तो +2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासेस टू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट। ये तो इसका फिगर कैसे बनाएंगे,
इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे। तो देखिए ये लाइन का इक्वेशन मान लीजिए निकालना है, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ना, तो इस लाइन का नाम क्या है 3x + 2y - 8 = 0, ठीक है। एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना। ये जो लाइन है ये एक ऐसा पॉइंट से पास कर रही है, मान लीजिए P पॉइंट है या M पॉइंट मान लेते हैं, जो दो लाइन ज्वाइनिंग का मिड पॉइंट है। दो लाइन ज्वाइनिंग का मिड पॉइंट मतलब ये है 5 - 2 और ये 2 2, समझ गए। पिछला ही जैसा क्वेश्चन है उसमें ये M पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ थोड़ा आपसे मेहनत करवा रहा है कि M पॉइंट निकालिए मिड पॉइंट फार्मूला यूज करके। तो M पॉइंट नहीं निकाल सकते मिड पॉइंट फार्मूला से। क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला, फिर से मैं याद दिला दूँ, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यही होता है ना मिड पॉइंट। यही देखिए x1 y1 x2 y2 दिख रहा होगा। तो x1 + x2 यानी 5 + 2/2 हो जाएगा और y1 + y2 यानी -2 + 2/2 हो जाएगा। तो m आ जाएगा आपको 7/2 और ये हो जाएगा 0। m पॉइंट मिल गया, ठीक है। m पॉइंट पता चल गया 7/2 और 0। अब इस लाइन से स्लोप निकाल लीजिए, तब ना इस लाइन का स्लोप मान लीजिए m1, इस लाइन का स्लोप m2 निकाल लीजिए। क्या था दूसरा लाइन 3x + 2y - 8 = 0। मैंने क्या बताया स्लोप कैसे अलग कर सकते हैं, y अलग करके। तो 2y यहीं रहने दीजिए, 3x उधर भेज दीजिए, 8 को भी उधर भेज दीजिए, 2 भेज दीजिए दोनों तरफ, तो -3/2x + 4 हो जाएगा। तो इसका m2 कितना हो जाएगा -3/2, क्योंकि मैंने जो लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप को m2 माना है। तो बताइए m1 कितना हो जाएगा -1/m2 हो जाएगा। तो m1 कितना हो जाएगा, मैंने बताया इसको पलट करके साइन चेंज कर दीजिए, 2/3, माइनस का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता। तो m1 आ गया 2/3। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं, मतलब आप लाइन निकालिए जिसका पॉइंट, जिसका स्लोप हमको पता है 2/3 और ये पॉइंट किससे पास हो रहा था, कितना मैंने पॉइंट लिखा था 7/2 0, इसी m पॉइंट से पास हो रहा था ना। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा y - y1 m x - x1, यही होता है, m1 बोल देते हैं। तो y - y1 0, m1 हो जाएगा 2/3 और x - 7/2, ठीक है। क्रॉस इंटू कर लीजिए, 3y हो जाएगा 2x - 7 आ जाएगा, 2 से इंटू कर लीजिए, 2x - 2 कट जाएगा -7, तो 3 तो आ जाएगा आपको 2x - 3y - 7 = 0। इज दैट क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासेस टू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 5 - 2 2। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 - 2 ऑन द लाइन, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट परपेंडिकुलर। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें ये कहना चाह रहा है कि एक लाइन है, चलिए एक लाइन ले लेते हैं जिसका नाम है 4x - 3y - 5 = 0, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 1 to ऑन द लाइन। इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन जो एक पॉइंट जो कि क्या है 1 - 2, ये कह रहा है ना कि 1 - 2 पॉइंट से, इसका नाम P नाम दे दीजिए, इसका नाम क्या दे दीजिए P नाम दे दीजिए। इस P पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर दिख रहा है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो पूछ रहा है, इसी का इक्वेशन पूछ रहा है, इसी का आपसे क्या पूछ रहा है, इक्वेशन पूछा जा रहा है। ये जो लाइन है, तो ये मान लीजिए PL पॉइंट है, ठीक है। PL का इक्वेशन पूछ रहा है आपसे, समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक नाम ये भी लिया गया है फुट परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के अंदर इसी को L पॉइंट को ही बोल रहा है वो, फुट परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं। तो L भी निकालना है मुझे। तो एक बात बताइए, दोनों परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का केस याद आ रहा है, तो इसका स्लोप हम m1 मान लेते हैं, निकाल सकते हैं इक्वेशन से, और इसका स्लोप m2 मिल जाएगा ना m1 की मदद से। देखिए कैसे,
यहाँ पे लिखा है 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। y अलग कर लीजिए, y इक्वल टू mx प्लस सी के लिए, तो 4x माइनस 5 इक्वल टू 3y, तो 4/3x माइनस 5/3 बराबर y हो जाएगा। तो m दिख रहा है ना, mx प्लस सी, तो m1 आपको हो जाएगा 4/3, m1 आपको हो गया 4/3। अब बताइए m2 परपेंडिकुलर है ना, तो m2 बराबर मैंने क्या बताया, बहुत बार बताया अभी, -1/m1 परपेंडिकुलर केस के लिए डायरेक्ट। तो क्या बताया मैंने, पलट दीजिए, नेक्स्ट साइन उल्टा कर दीजिए, तो -3/4 हो जाएगा, m1 हो जाएगा ना पलट करके। अब मुझे PL का इक्वेशन निकालना है। तो देखो PL का कहानी कुछ यूँ है कि ये P और ये L है, इसका P का कोऑर्डिनेट क्या दिया था आपको, P का कोऑर्डिनेट आपको दिया था 1 - 2, और इसका स्लोप आपको पता है -3/4, m2 इस पर मैंने लिखा है इस लाइन का स्लोप। तो बताइए नई इक्वेशन नहीं हो जाएगा, y - y1 m2 मतलब -3/4 x - x1। थोड़ा सा आप अब समझ रहे होंगे तो मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस इंटू कर लीजिए 4 से y + 2 और -3x + 3 हो जाएगा, तो 4y + 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3x + 3। तो 4y या 3x इधर ले आइए, 3x + 4y, और 3 भी इधर ले आइए तो +5 = 0, ठीक है। ये आ गया आपको PL का इक्वेशन ऑफ PL, ठीक है। अब मुझे L पॉइंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, L पॉइंट। तो देखिए कहानी अब कुछ यूँ है कि ये P था और ये L था। PL का नाम क्या था, मैंने अभी निकाला, 3x + 4y + 5 = 0। दूसरा जो लाइन था, देखिए दूसरा लाइन ये वाला लाइन था, इस लाइन का नाम क्या था, 4x - 3y - 5 = 0, 4x - 3y - 5 = 0, 4x - 3y - 5 = 0। अब दोनों लाइन को सॉल्व कर देंगे तो ये पॉइंट जंक्शन पॉइंट नहीं मिल जाएगा आपको। ग्राफ में भी पढ़े होंगे कि दो लाइन का जहाँ कटता है वही xy का वैल्यू होता है, तो दोनों लाइन को सॉल्व करने से मिल जाता है। तो L पॉइंट कैसे मिल रहा है, ये दोनों लाइन को कटने पे मिल रहा है। तो एक है 3x + 4y + 5 = 0, और एक है 4x - 3y - 5 = 0। तो देखिए इसका कोएफिशिएंट सेम कर देंगे, इसका 4 से इंटू कर दीजिए, इसको 3 से इंटू कर दीजिए, तो आ जाएगा 12x + 16y + 20 = 0, और 3 से करेंगे तो 12x - 9y - 15 = 0। तो देखो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कट गया। 16 9 25 25y, और 20 और ये कितना हो जाएगा, 35 = 0। तो 25y = -35 हो जाएगा। तो y = हो गया -35/25, 5 5 जो 25, 5 से 35, यानी y की वैल्यू हो गई आपको -7/5। और आप x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको L पॉइंट मिल जाएगा। x निकालने के लिए आप क्या कीजिए, पुट कर लीजिए कहीं भी, किसी भी इक्वेशन में। 7/5 है y का वैल्यू, तो 4x - 3y दूसरा वाले इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, -7/5 - 5 = 0, तो 4x + 21/5 - 5 = 0, तो 4x = 5 - 21/5, 4x = 5 है, 25 25 में से 1 गया तो 4/5, 4 4 काट देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/5, यानी L पॉइंट आपको हो जाएगा 1/5 और -7/5, ठीक है। यही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर ABC, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू ए, अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। क्या कहा है, कहने का मतलब ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, ओके, ये ट्रायंगल ABC है। अब इसमें कह रहा है कि ये कोऑर्डिनेट A जो है वो 10 4 है, ये कोऑर्डिनेट B जो है वो
4 - 9 है, और कोऑर्डिनेट सी जो है वो -2 -1 है। तो ए के थ्रू, ए पॉइंट के थ्रू अपोजिट साइड पे एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड एक्चुअली परपेंडिकुलर को बोलते हैं, ठीक है। तो ये ए मान लीजिए एम है, एम नहीं मान लेते, एन मान लेते हैं, ठीक है। ए एन का इक्वेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ ए एन क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ए एन में ए तो पता है, एक पॉइंट पता है, किसी तरह इसका स्लोप मिल जाए, इसका क्या मिल जाए, मान लीजिए स्लोप मिल जाए, तो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म से ए एन का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब ये देख रही है लाइन बी सी पर परपेंडिकुलर है, तो बी सी का स्लोप को m2 बोल सकते हैं, और इक्वेशन स्लोप ऑफ बी सी तो निकाल ही सकते हैं आप। स्लोप ऑफ बी सी जिसको हम क्या बोल देंगे, m2, कैसे निकाल सकते हैं, y2 - y1, क्या निकाल सकते हैं, y2 - y1 बाई x2 - x1, 2 पॉइंट से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, y2 - y1 -1 + 9 हो जाएगा, और -2 - 4 हो जाएगा, x2 - x1। तो m2 आ जाएगा आपको 8 बाई -6, 2 3 6 2 4 जाए 8, यानी m2 आपका हो गया -3/4, ठीक है। अब देखिए m1 m2 परपेंडिकुलर है, तो m1 × बराबर -1 होता है परपेंडिकुलर केस, तो m1 बराबर क्या होगा, -1/m2 हो जाएगा। तो m1 बराबर क्या होगा, पलट दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए, तो 4/3 नहीं हो जाएगा साइन चेंज होकर के, ठीक है। अब कहानी ये है कि ए एन आपको निकालना है, ए एन आपको निकालना है। ए पॉइंट आपको है कितना था, 10 4, देख लेते हैं, ए था 10 4, ठीक है। ए था आपको 10 4, और m1 आपको है, इसका स्लोप पता है आपको 4/3, स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ ए एन नहीं निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ए एन क्या हो जाएगा, y - y1 = m1 x - x1, तो y - y1 हो जाएगा आपको 4, m1 हो गया 4/3, और x - x1 हो गया 10, तो 3y - 12 हो जाएगा 4x - 40, 4x - 40, तो 4x - 3y - 40 + 12 इधर आ जाएगा, इस तरफ ले जा सकते हैं, =0 लिख लीजिए, 4x - 3y, और ये हो जाएगा आपको 40 में 10 गया तो 30, 30 में और 2 चला गया तो माइनस कितना हो जाएगा, 28 =0। यही आपका इक्वेशन हो जाएगा, समझे, समझ गए आप लोग। तो और भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, ठीक है। इस पार्ट में इतना ही, और मैं क्वेश्चन कलेक्ट करूँगा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो सेकंड पार्ट एक और हो सकेगा तो लेके आऊँगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपके एग्ज़ाम को ईजी बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।